स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दूसरा पार्ट है ये हमारा बिहार स्पेशल का, जो बुक आप लोग नहीं पढ़े हैं केबीसी या फिर विवास पनोरमा, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। बुकों के सारा निचोड़ है, ये जो भी बुक में दिया होता है सब कुछ हम कवर करेंगे इन पार्ट्स में। तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। टोटल जनसंख्या बिहार की कितनी है? 10,40,99,452। अगर आप इसमें महिलाओं की जनसंख्या देखेंगे तो 4,98,00,000 है और 21,295, और पुरुष जनसंख्या 5,42,00,000। ठीक है, और ये 5,42 और 4,98 को आप प्लस कर देंगे तो 10,40,00,000 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। सीधे सीधे डाटा पूछा जाता है, सीधा आंकड़े पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी आंकड़े हम पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी ऐतिहासिक, भौगोलिक, क्षेत्रफल और वहाँ के राजकीय चिन्ह वगैरह प्रथम पार्ट में देख चुके हैं। तो ये दूसरा पार्ट हम कवर कर रहे हैं, इसमें हम जनसंख्या और दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? 4 याद ना रहे तो 3 जरूर रखिएगा, 3 ना रहे तो 2 रख लीजिएगा, पर 2 से कम मत रखिएगा। पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है और फिर मधुबनी है। ठीक है, तो पटना, चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। पूर्वी चंपारण है, याद रखना है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पटना में पूर्वी रहती है, ठीक है, जो मुजफ्फरपुर की है, और मधु भी रहती है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, पटना में पूर्वी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पटना में कौन कौन रहते हैं? पूर्वी रहती है जो मुजफ्फरपुर की है, और मधु भी रहती है जो मधुबनी की है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर है बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो डिकेडल ग्रोथ की बात हो रही है। डिकेडल ग्रोथ कितना है? 25.4%, यानी 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? 25.4% की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 तक की ये बात हो रही है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई है? तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, 31.12%, यानी डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है? तो मधेपुरा में हुई है। सबसे कम कहाँ पे हुई है? सबसे कम गोपालगंज में हुई है दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मधेपुरा, सबसे कम गोपालगंज। राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, यानी जो लिटरेसी रेट है कितना है? 61.8, जिसमें पुरुष लिटरेसी रेट या पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, याद रखना है आपको, 61, 71, 51। तो 61 ओवरऑल है, 71 पुरुष की है और 51 महिला की है। ऐसे करके 61, 71, 51 आप याद रखेंगे, हो जाएगा। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वां है पूरे भारत में। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही निम्न कोटि की स्थिति है, सबसे अंतिम है साक्षरता की दृष्टि से बिहार राज्य। ठीक है, 36वां। सर्वाधिक साक्षरता वाला कहाँ का जिला है? रोहतास है, जहाँ की जो साक्षरता 73.37 है, यानी पुरुष जनसंख्या जितने से भी ज़्यादा रोहतास की जनसंख्या वो है साक्षरता 73.37%। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया की है, 51.8%। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आज। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11.0, यानी डेंसिटी पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेंसिटी पॉपुलेशन कितना है? 1106। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो राज्यों में प्रथम है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है राज्यों की अगर हम बात करें तो बिहार शीर्ष पे आता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है। ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 1106 लोग निवास करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? शिवहर का है, क्योंकि सबसे छोटा जिला है। ठीक है, उसके बाद पटना का है, पटना सिटी है तो इसलिए कैपिटल है बिहार की, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो शिवहर और पटना आप याद रखेंगे, काम हो जाएगा। शिवहर सबसे छोटा है और पटना यहाँ क्या कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। बिहार का लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, 918 है। लिंगानुपात आप याद रखिएगा, 918 है टोटल लिंगानुपात, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। अगर आपको भारत का लिंगानुपात पता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। ठीक है, सब
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, ठीक है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है, यानी टोटल लोगों में से 11.3% लोग शहरों में निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं, ठीक है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई? तो 88.7 हो गई। 88.7 में से 11.3 ऐड कर देंगे तो 100% ये टोटल हो जाएगा। तो आपको अगर एक भी याद है इसमें से ग्रामीण या शहरी, तो आप निकाल लेंगे दूसरा उसका, ठीक है। प्रजनन दर कितना है? 3.2 प्रति महिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रजनन दर, याद रखना है आपको कि कितना प्रजनन दर है यहाँ का, ठीक है। बाल मृत्यु दर 9 प्रति हजार है, यानी 1000 बच्चों में से 9 बच्चों की डेथ हो जाती है। शिशु मृत्यु दर कितनी है? इन्फेंट्स जिनको बोलते हैं, 35 प्रति हजार है, यानी 1000 में से 35 जो शिशु हैं उनकी डेथ हो जाती है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर, ये इतना डीप मत जाइए, बस आप शिशु मृत्यु दर याद रखिएगा 35 प्रति, बाल मृत्यु दर याद रखिएगा 9 प्रति हजार। प्रजनन दर 3.2 प्रति महिला है, ठीक है। एक महिला कितने बच्चे? 3.2 बच्चे पैदा करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा आपको याद रखनी है, ये अच्छी 68.9 है, यानी एक व्यक्ति कितना जीता है? 68.9 वर्ष के, ऑलमोस्ट 69 वर्ष के आसपास एक व्यक्ति जीता है बिहार में, ठीक है। ओवरऑल ये एवरेज हो रहा है। अब बिहार में प्रथम चीज़ें देख लेते हैं कि बिहार और भारत में प्रथम क्या क्या है। जो बिहार में है बट भारत का भी प्रथम है, तो क्या क्या है? जैसे भारत के प्रथम गणितज्ञ हैं तो आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी में आम बात है, पूछे जाना, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये भी बिहार से थे। भारत की प्रथम महिला, जो दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, ये बिहार से ही थी, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी भी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये सब बिहार से हैं। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ पे है? पटना में है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला में लगता है। सोनपुर मेला ध्यान रखिएगा, पशु मेला है, बिहार में लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला है भारत का। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी गए चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन मिलेंगे इनसे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी से कौन संबंधित थे? जेपी इससे संबंधित थे, नरेंद्र देव इससे संबंधित थे, तो ये याद रखना है आपको। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन, गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में मढ़ौरा जगह है वहाँ पे, ठीक है। 6000 हॉर्स पावर का रेलवे का डीजल इंजन बना था गजराज, ठीक है। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बिहार। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भी प्रथम राज्य बिहार था, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनावों की यहाँ पे बात हो रही है, 50% आरक्षण की, ठीक है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? तो पिपरा कोठी में है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ये पड़ता है। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति, तो देश रत्न का एकमात्र खिताब मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, प्रथम राष्ट्रपति थे ये, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, 1962 में इनको मिला, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन है, 1963 में मिला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मिला। JRD टाटा को 1992 में मिला। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला। बिस्मिल्लाह खां को मिला 2001 में, ठीक है। तो भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति हैं ये, और इनका सबका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध से है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका वर्ष पूछ लेता है कई बार। तो राजेंद्र प्रसाद 62, जाकिर हुसैन 63, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 92 और JRD टाटा इनको भी 92 में दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद JP नारायण 1999, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां 2001। तो ये 6 हैं, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हम बिहार में विश्व में प्रथम किस किस चीज़ में बिहार। तो
तो बिहार विश्व में प्रथम किसमें, प्रथम गणराज्य कौन सा था, तो आपको सबको पता होगा प्रथम गणराज्य। नहीं पता है तो याद रखिए वज्जी संघ, जो वैशाली के नाम से जाना जाता है अब, वज्जी संघ जो है प्रथम गणराज्य था। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, उदयन ने इसकी स्थापना की थी, ये हम देख चुके हैं। और इसको पटना जो माना जाता है वो शेरशाह सूरी ने पटना की स्थापना की, ठीक है। तो ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में अवस्थित था, ये जानना है आपको, महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया तो अशोक ने किया था, ये आपको पता होगा। विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच पटना निर्माणाधीन है, ये अभी बन रहा है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, ठीक है, रावे पाकू अकाहक। आपको ये याद होगा, ट्रिक नहीं याद है तो कर लीजिए, रावे पाकू अकाहक, ठीक है। चलिए बिहार में प्रथम अब देख लेते हैं। हमने बिहार में प्रथम जो देखा, भारत का देख लिया, विश्व का देख लिया, अब देख लेते हैं बिहार में प्रथम। तो प्रथम गणराज्य वज्जी संघ वैशाली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी थे, ठीक है। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था पटना हाईकोर्ट 1916 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ये लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी हैं राबड़ी देवी, ठीक है। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह, ठीक है, याद रखने महत्वपूर्ण है चीज़ें। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहार वासी कौन थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड है एम्स पटना से दीघा तक, ये 12.47 किलोमीटर लंबा है। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स पटना से दीघा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहार वासी थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि हैं। कृति थी इनकी उर्वशी, 1971 में इनको ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहार वासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम, बहुत महत्वपूर्ण है इनका याद रखना, जगजीवन राम जी का आपको। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका था, 1865 में स्थापना हुई थी इसकी। प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जो कि पटना में था, ठीक है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, या आज तक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, बहुत पुरानी परियोजना, याद रखिएगा। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है पटना में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। बिहार का जो स्वर्ण क्षेत्र है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, करमटिया गांव मुंगेर में पड़ता है ये। बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव है, ये भागलपुर में है। प्रथम भोजपुरी फिल्म थी हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई वो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। प्रथम मैथिली फिल्म थी कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म है कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति हैं, और इनके महत्वपूर्ण विद्यापति से कई बार क्वेश्चन आता है, मैंने इसका जो अपना मॉक क्वेश्चन में भी विद्यापति से क्वेश्चन रखा हुआ था, ठीक है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार का बिहार बंधु। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था सर्वहितैषी। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था सर्च लाइट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बोल रहा हूँ फिर से कि बिहार बंधु जो हिंदी साप्ताहिक था पहला बिहार बंधु, हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी, और प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट, ये तीनों याद रखने हैं। सर्वहितैषी 1832 में और बिहार बंधु 1874 में आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच, ठीक है। ये आप एक बार देख भी लेंगे ना वीडियो, तो आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में क्लिक कर जाएगा। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है।
महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं। बिहार 66वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को बोला जाता है देश रत्न और अजात शत्रु, दो नाम हैं इनके राजेंद्र प्रसाद जी के, देश रत्न और अजात शत्रु। तो अजात शत्रु याद रखना है, देश रत्न तो ऑलमोस्ट याद होता है सबको। कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह बोलते हैं, सबको याद है। नागार्जुन को बाबा नागार्जुन बोलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि बोलते हैं, सबको मालूम है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये कम लोगों को पता होता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार का विभूति माना गया है, उपनाम है इनका, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को सब लोकनायक जयप्रकाश ही बोलते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिहार केसरी कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बाबू जगजीवन राम, इनके नाम के आगे बाबू लगाई हुआ है, बाबूजी जगजीवन राम जी को बोला जाता था। जनार्दन प्रसाद सिंह जी को जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है, तो जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी और अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति, ये याद रखने, बाकी तो सब आप वहाँ याद रखोगे, कर लोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी बोला जाता है, गांधी जी ने ऐसा ही नाम दिया था, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, स्थापना 2013 में, ठीक है। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर में है, गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विधि विश्वविद्यालय, यानी ये विधि मतलब लॉ, ठीक है, तो ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि पटना में है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय यानी नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, निर्माणाधीन है, अभी ये बन रही है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय होगी पटना में, ठीक है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बिहेटा में है, पटना में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहाँ पे है, गया में है। IIT बिहार का प्रथम भारतीय सूचना IIIT, ठीक है, IIIT ये भागलपुर में है, ठीक है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखिएगा बोध गया को है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क, ठीक है, टेक्सटाइल और हैंडलूम ये भागलपुर में है, निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 8 जिले जिनका नाम मुख्यालय से अलग है, तो जिला पश्चिमी चंपारण, इसका मुख्यालय है बेतिया। सारण का है छपरा, नालंदा का है बिहार शरीफ, कैमूर का है भभुआ। ये ऐसे भी कह सकते हैं, इनके दूसरे नाम हैं कि पश्चिमी चंपारण को बेतिया भी बोला जाता है, सारण को छपरा, नालंदा को बिहार शरीफ, कैमूर को भभुआ, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी, वैशाली का हाजीपुर, रोहतास का सासाराम और भोजपुर का आरा। ये मत समझिएगा कि इनके नाम है, मैंने सिर्फ आपको बोलने के लिए ऐसा बोला है। पश्चिमी चंपारण का बेतिया मुख्यालय है, सारण का छपरा है, नालंदा का बिहार शरीफ है, कैमूर का भभुआ है, कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, वैशाली का हाजीपुर है, रोहतास का सासाराम है और भोजपुर का आरा है। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम ही अलग अलग हैं, बाकी कुछ के मुख्यालय हैं। तो ये 8 जिले हैं जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये 8 जिले, याद रखने, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2-3 बार देख लेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में इतना ही छोड़ रहा हूँ आज। पार्ट 3 फिर हम अगला वीडियो देखेंगे, उसमें हम और चीज़ें कवर करेंगे बिहार की। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये पसंद आ रही है आपको सीरीज़ तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।